हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्पिना एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। जी हाँ, लेकिन इस बार जो फैक्ट्स हम देखेंगे वो है मिस्टीरियस फैक्ट्स। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में। अब आप ये पूछेंगे कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ क्या है। हाँ, इसका मतलब अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो एलियंस होता है। हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलियंस पर, लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में एलियंस के बारे में कुछ ऐसे राज खोलने वाली हूँ जो कि आप लोगों को अभी तक नहीं पता हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं। रुकिए मैडम, पहले इन जवाब तो दे दीजिए। ये एलियंस कौन है? ये एलियंस आए कहाँ से हैं? ये नासा ने और अमेरिका ने एलियंस को इतना सीक्रेट क्यों बना रखा है? क्या सच में एलियंस होते हैं? तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। पहले सवाल का जवाब, साइंस ने हमें बताया है कि एलियंस या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को हम सरल शब्दों में अलौकिक जीवन या परग्रही जीवन भी बोल सकते हैं। जी हाँ, और इसका मतलब ये होता है कि ये सिंपल फॉर्म से लेकर एक इंटेलिजेंट बीइंग तक हो सकता है। और यह भी कहा जाता है कि यह हमारी पृथ्वी पर 4 सिविलाइजेशन को जन्म दे सकता है और ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा एडवांस भी हो सकता है। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि हमारी पृथ्वी पर 3 सिविलाइजेशंस कौन कौन से हैं। वैसे तो पृथ्वी के बाहर जीवन होने की अटकलें प्राचीन काल से चली आ रही हैं। वैसे ही हिस्ट्री में कुछ दार्शनिक और फिलोसोफर्स ने अपना हमें तर्क दिया है। वैसे ही महान दार्शनिक ब्रूनो ने हमें 16वीं सेंचुरी में अपना तर्क दिया कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन एग्जिस्ट करता है। और उन्होंने यहाँ तक बताया है कि जैसे हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है, नेचर है और सिविलाइजेशन है, वैसे ही पृथ्वी के बाहर भी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन उनके इस तर्क के कारण कुछ चार्जेस उन पर लगा करके उन्हें मरवा डाला गया। वहीं अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट फिलोसोफर टाइटस ल्यूकेरियस की, तो उन्होंने हमें 60 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट के टाइम ही यह भविष्यवाणी की थी कि हमारे पृथ्वी के लोग अन्य ग्रहों की खोज करेंगे। और उन्होंने यहाँ तक बताया कि जैसे हमारी पृथ्वी का सर्कमटेंसेस है, वैसे ही अदर जो प्लैनेट्स है वहाँ का भी सर्कमटेंसेस है। मीन्स कि जैसे हमारी पृथ्वी पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वैसे ही अदर प्लैनेट्स पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और इसके बाद अगर हम बात करें हमारे यूनिवर्स को कब डिस्कवर्ड किया गया, तो हमारे यूनिवर्स को डिस्कवर्ड किया गया था 1 जनवरी 1925 को। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट की, जहां पर बहुत सारे लोगों ने यूएफओ देखे जाने का दावा किया था, वो भी अलग अलग कंट्रीज से, जिसमें कि हमारा इंडिया भी शामिल है। लेकिन अमेरिका के 40 मिलियंस लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने यूएफओ देखा है, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्हें किडनैप्ड किया गया है एलियंस के द्वारा, वो भी एक बार नहीं बार बार। लेकिन इस वीडियोस में और इनके विटनेसेस में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब इन वीडियोस को बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ये पाया गया कि इनमें से 99% जो वीडियोस थे वो फेक थे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ मेरे इस नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि 100% जेन्युइन है और इसे बहुत ही बारीकी से परखा गया है, जांचा गया है और उसके बाद ही इसे रिलीज़ किया गया है। और ये वीडियो है पेंटागन से। जी हाँ, पेंटागन से 2004, 2014 और 2015 में
कुछ वीडियोस यूएफओ के रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन मीडिया ने इन्हें 2019 में कवरेज किया। वहीं पेंटागन ने बहुत ही जांच पड़ताल करने के बाद इन वीडियोस को ऑफिशियली रिलीज़ किया 2020 में। और हाल ही में हमने जो वीडियोस देखे हैं जो कि 2023 में लीक किए गए हैं, वो लिए गए थे मिलिट्री ड्रोन FQG-9 से। यह वीडियोस पेंटागन से मिलिट्री ड्रोन FQG-9 से लिए गए थे, जो US नेवी कमांडर्स लेफ्टिनेंट एलेक्स टायरिच और लेफ्टिनेंट डेविड फ्रॉबर्ट ने लिए थे। उन्होंने बताया कि जब वो 14 नवंबर 2004 को सैन डिएगो से लगभग 100 माइल्स दूर साउथर्न कैलिफोर्निया में नीमिच कैरियर पर ट्रेनिंग ले रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक अननोन वाइट कलर के ऑब्जेक्ट को देखा जो टिक टैक लाइक था, और उनके साथ में दो क्रू मेंबर्स और थे जिन्होंने उस ऑब्जेक्ट को देखा। और उन्होंने यह भी बताया कि उस ऑब्जेक्ट में ना तो कोई विंग्स थे और ना ही कोई एग्जॉस्ट प्लम थे और ना ही कोई सिंबल या फिर कोई मार्क्स था। और जब उन्होंने उसके पास जाने की कोशिश करी तो वो उनकी आंखों से ऐसे गायब हो गया जैसे कि वहाँ कुछ था ही नहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि उस ऑब्जेक्ट को उन्होंने 5 मिनट्स तक देखा। चलिए अब बात करते हैं हाल ही में US कोर्ट में चल रहे एक केस की। जी हाँ, मैं उसी केस की बात कर रही हूँ जिस पर पूरे वर्ल्ड की आंखें टिकी हुई हैं। जी हाँ, डेविड ब्रूस जो कि US एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने कोर्ट में ये गवाही दी है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के पास में UFO मौजूद है और उसके साथ ही एलियन की बॉडी भी मौजूद है, जिसे उन्होंने एरिया 51 में छुपा रखा है। और UFO पर रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है जिससे कि उसकी टेक्नोलॉजी को समझ सके। और डेविड ब्रूस भी उस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। डेविड ब्रूस ने ये गवाही ऐसे ही नहीं दी है, उन्होंने इससे रिलेटेड बहुत सारे सबूत कोर्ट में पेश किए हैं और बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए हैं, जिससे कि कोर्ट उनकी इस गवाही को बहुत सीरियसली ले रही है और इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक में आप लोगों को मैंने ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया है। और आप लोगों से मैं ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने जो भी आप लोगों को आज नॉलेज दिया है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में, इसके लिए आप लोगों का क्या थिंकिंग है, आप लोग क्या सोचते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारे प्लैनेट के बाहर भी कोई दूसरे प्लैनेट में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है या कोई अदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और ये जो वीडियो मैंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में बनाया है फ्रेंड्स, वो मैंने ऐसे ही नहीं बनाया है। इस पे बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत सारे हमने इसमें मेहनत करी है ताकि आप लोग तक हम सच पहुंचा सकें। और अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्यों इतने बड़े बड़े लोग इस पर विचार कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि हाल ही में पेंटागन ने एक ऑफिशियली वेबसाइट तैयार की है जिसमें कि वो UAE का एक अलग डिपार्टमेंट बना रहे हैं जिसमें कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पर रिसर्च कर सकें। उसके अलावा बराक ओबामा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट की क्यों वो लोग चंद्रयान 3 को चांद पर भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर लाइफ को खोज सके, क्यों वो वहाँ पर पानी की खोज कर रहे हैं, ऑक्सीजन की खोज कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो सच होगा या कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री होगी जो हमसे छुपाया जा रहा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पता हो या आप कुछ नॉलेज अपडेट करना चाहते तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूं कि अभी हमारा ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही रिलीज़ होने वाला है जिसमें कि आपको और भी
चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे जिसमें कि आप उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें और जो रेड बेल आइकॉन दिख रहा है उसे भी जल्दी दबाएं ताकि आप तक मेरा नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि इसके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। सो प्लीज़ मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।